कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पद लेकर, और ये पद आपकी कक्षा 10 में ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में व अन्य क्लासों में भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए है, कक्षा 10 के लिए ही नहीं। लेकिन कक्षा 10 के छात्रों की पुस्तक में ये जो पद निर्धारित हैं उनको लेकर मैं उपस्थित हूँ। किसी बच्चे ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से, कृपया उन्हें दीजिए। तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में दिए जाने वाले पद कोई नहीं जान सकता कि कौन सा। ये तो एक अंदाज होती है कि हाँ ये ऐसा आ सकता है, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए। सभी को पढ़िए और सभी को कंठस्थ कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा आ जाए। अब जैसे मैं ये कह दूं कि ये पहला ही आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरा आ गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आएगा। इसलिए आप एक दृष्टि सब पढ़ डालिए। और ऐसा नहीं है कि ये भाषा बहुत सरल है, केवल ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है। तो ब्रज भाषा के शब्द अर्थ अगर आप जान लेंगे तो आराम से इसका अर्थ स्वयं निकाल लेंगे। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। पहला है चरण कमल वंदो हरि राई, यानी चरण कमल की वंदना हरि की करता हूँ। सूरदास कहते हैं मैं अपने इष्ट हरि की चरण कमल की वंदना। चरण कमल का अर्थ है कमलों के समान चरण, यानी इतने सुकोमल चरण है उनके, मैं उनकी वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जिसकी कृपा, जाकी का अर्थ है, ये ब्रजभाषा की बोली के शब्द हैं। जाकी यानी जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघ है जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो यानी जो बहरा है, जिसको सुनाई नहीं देता, वह सुनने लगता है। और गूंग बिन पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। यानी भगवान की कृपा ऐसी है, मैं ऐसे भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, और गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी जो भिखारी है, रंक कहते हैं भिखारी को, चले सिर छत्र धराई, छत्र लगाकर, अर्थात राजपद प्राप्त करके, क्योंकि राजाओं के सिर पर छत्र होता है। तो रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग के सिर पर छत्र रख जाता है, यानी उसको राज्य की प्राप्ति हो जाती है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी बहुत करुणामय हैं, और मैं बार बार उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब दूसरा देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत यानी जिसको पाया नहीं जा सकता, जो अपरंपार है, जो इंद्रियों से परे है, अगोचर है। गति कछु कहत न आवे, उसकी अविगत गति कछु कहत न आवे, उसकी गति को कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यानी उसके क्रियाकलापों को वो क्या करेगा, इसको कुछ भी कोई भी समझ नहीं पाता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। ज्यों गूंगे यानी गूंगा व्यक्ति है और वह मीठे फल को खाए, तो वो बता नहीं पाएगा कि ये फल मीठा है, खट्टा है अथवा कड़वा है, क्योंकि वह उसके पास वाणी नहीं है। और ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, उसे अंदर अंदर ही अच्छा लगता है, वो उसका स्वयं तो आनंद लेता है, लेकिन दूसरे को बता नहीं पाता, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे, और यह स्वाद यानी परमात्मा की प्राप्ति का स्वाद, परमात्मा का सुख इतना बड़ा सुख है, सब ही सो निरंतर, सबसे अधिक, लगातार, अमित तोष उपजाए, अत्यंत, जिसकी सीमा नहीं। अमित, मित माने सीमा, आ माने नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, तोष माने संतोष, ऐसी संतुष्टि उपजावे, उत्पन्न करता है, अर्थात देता है। ईश्वर का सुख ही परम सुख है, और ये लगातार जीव को परम संतुष्टि प्रदान करता है। मनवाड़ी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, यानी ये मन भी नहीं जान सकता इसको, ये मन की सीमा से भी ईश्वर परे है। अगोचर
गो माने इंद्रियां, जहाँ पर चर माने चलना, आ माने नहीं, जहाँ पर इंद्रियां नहीं पहुँच सकती, मन नहीं पहुँच सकता, मन वाणी को अगम अगोचर, ऐसा वह अगम है, यानी जो सुगमता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से परे है, सो जाने सो पावे, जो जान लेता है वही उसको प्राप्त कर लेता है, वही जानता है कि वह क्या चीज़ है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, और रूप रेख यानी रूप, अब यहाँ पर साकार की पुष्टि की है, साकार का समर्थन किया है कि निराकार ईश्वर को किधर धाए। यदि ध्यान किया जाए तो इंद्रियां किस चीज़ का ध्यान करें, लेकिन साकार मूर्ति में जो होता है छवि, उसका व्यक्ति, उसका जीव ध्यान कर सकता है। तो यहाँ पर साकार उपासना की पुष्टि की गई है, समर्थन किया गया। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब, बिना आधार के, निर्मन नहीं अलंब, यानी बिना सहारे के। जब निराकार की उपासना करेगा तो आंखें बंद करेगा तो कोई छवि दिखाई नहीं देगी। तो निरालंब कित धावे, किधर को दौड़ने लगे, बिना सहारे के, बिना अवलंब के, किधर की ओर दौड़ने लगे। लेकिन सगुण साकार में क्या होता है कि उसकी छवि का ध्यान अच्छी तरह से हो जाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद। और इस प्रकार से सब विधि अगम विचार ही ताते, सब प्रकार से विचार करके अगम, उस अगम का, अगम यानी जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे अगम का विचार करके सूरदास सूर सगुण पद गावे। सूरदास जो है सगुण के पद गाते हैं, यानी भगवान की छवि का वर्णन करते हैं और स्वयं भी आनंद को प्राप्त होते हैं। दूसरा देखो, ये वाल छवि का वर्णन है। किलकत कान घुटुरुअन नावत, यानी किलकत, किलकारी मारते हुए, घुटुरुअन यानी घुटनों चलकर आते हैं। अब सूरदास वात्सल्य का वर्णन इनका अद्वितीय है, विश्व में इतना सुंदर वर्णन वात्सल्य का, बाल रूप का किसी ने नहीं किया। तो उसी में है ही कि किलकत कान घुटुरुअन नावत। अभी सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि यशोदा जी के आंगन में भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों से चलकर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत, और नंद का आंगन कैसा है, मणियों से युक्त, कनक माने सोना, सोना और मणियों से युक्त, स्वर्ण और मणियों से बना हुआ उनका आंगन बिंब पकड़िवे धावत, उसमें उनकी परछाई यानी बिंब, प्रतिबिंब पड़ रहा है उनके शरीर का, उनका जो बिंब पड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाँव को, और कभी कभी निरख माने देखते हैं, हरि भगवान आप छाँ को, अपनी छाया को कभी कभी देख कर, कर सो पकड़न चाहत, हाथ से, कर माने हाथ से, पकड़न यानी पकड़ना चाहते हैं, कभी कभी अपनी छाया को देखकर उसे पकड़ना चाहते हैं। तिलक हसत राजत दुई दतियाँ, और जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो बस बाल रूप है तो उसमें दो दांत सामने के दिखाई देते, यानी अभी दो ही दांत निकले हैं। किलक हसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तेहि अवगाहत, बार बार उनको दिखाते हैं, बार बार किलकारी मारकर हंसते हैं तो सामने के जो छोटे छोटे सुंदर से दांत हैं वे बार बार दिखाई देते हैं, यानी बार बार उनको दिखाते हैं। अवगाहत माने दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक यानी स्वर्ण की भूमि पर, कर यानी हाथ, पग माने पैर, उनकी छाया। यह उपमा एक राजत, इस उपमा, ये उपमा कैसी है, यह उपमा एक राजत माने एक प्रकार से कही जा सकती है। कैसे कही जा सकती कि करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, यानी प्रत्येक कर और प्रत्येक पद उनके भगवान के चरण कितने हैं, और कमल के समान रंग वाले और कमल के समान ही सुकोमल हैं। तो ऐसा लगता है कि एक एक, और उन मणियों पर छाया पड़ रही है, तो कई मणियां हैं, उन मणियों में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छाया पड़, जितनी मणियां होंगी वहाँ पर उतनी ही छाया होगी। तो उनके हाथ की, पैर की जो छाया पड़ रही है एक एक मणि में, उसकी उपमा एक ही दी जा सकती है कि प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी शायद। ऐसा लगता है कि वसुधा कमल की बैठकी पर, यानी कमल के ऊपर विराजमान है, कमल यानी वसुधा पर कमल की बैठकी है। बाल दशा सुख निरख असो यशोदा, और इस बाल दशा को, इस स्थिति को जो वर्णन कर रहे हैं सूरदास, उसको निरख, सूरदास कहते हैं
कि उसको देख कर जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को बुलाती हैं कि देखो आके लल्ला क्या कर रहा। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल के तर माने नीचे, लय माने लेकर, ढाक माने ढक कर, सूर्य के, सूरदास के जो इष्ट हैं भगवान कृष्ण को दूध पियावत, उनको दूध पिलाने लगती हैं। तो इसमें 11 पद दिए हैं, तो मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। आज के लिए ये आपके 3 पद हो गए, और अगले जो है कितने बचेंगे, फिर 3 हो गए हैं, 8 बचेंगे, तो उनको 4-4 2 में दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें, और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या त्रुटि या क्या अच्छा मेरे वीडियो में है। जो भी कमी हो उसे भी बताएं, और जो अच्छा हो उसे भी मुझे अवगत कराएं। जय माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।